नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशन पर। और आज की क्लास का टॉपिक है यूनिट डिजिट पार्ट 2। पिछला पार्ट 1 में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि हम किस प्रकार से इकाई के अंक निकालते हैं, और आज हम उन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को समझने के लिए पार्ट 1 अवश्य देखें, तभी यहाँ पर हमारे प्रश्न जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहला प्रश्न ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या देता है भाई कि 975 इंटू 583 इंटू 1077 इंटू 989 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है इस प्रकार से। तो हमें को पिछले पार्ट 1 में आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको करना क्या है कि सिर्फ इकाई का अंक लेना हर संख्या में। मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 5 या 15, 15 आया, 15 का इकाई का अंक क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। तो वहाँ से 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 आया, फिर से 5 नमा 45। तो कुल मिलाकर क्या आ गया? इकाई का अंक हमारा 5 आ गया। ठीक है, क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई 983 इंटू 756 प्लस के 988 इंटू 1033 का इकाई का अंक क्या हुआ? का इकाई का अंक क्या हुआ? ये प्रश्न है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देना है। तो जानते हैं हम इकाई का अंक लो, यहाँ एक ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। मल्टीप्लाई 6 तिया 18, 18 का इकाई का अंक कितना कहलाएगा? 8 आएगा। प्लस लगा दिया 8 तिया 24, इकाई का अंक कितना आ गया? 4। अब इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 12 का इकाई का अंक कितना आता है? 2। तो इस प्रकार से कितना आंसर आ गया भाई? 2 आंसर आ गया। क्लियर बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसी प्रकार से हमने कहा भाई 5 6 7 इंटू 9 8 9 माइनस के, ठीक है, 4 3 8 इंटू 398। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे ये इसका कोई मतलब तो नहीं है। ये रहा इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक और इस इकाई का अंक। 7 नमा 63, इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा। 8 अट्ठे 64, इकाई का अंक कितना आएगा? 4। माइनस चलेगा, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं क्या 3 में से 4 चले जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो हम जैसे मान लीजिए संख्या और आगे होती तो हम क्या करते? दाहिने का अंक उधार लेते। तो दाहिने का अंक उधार लेते तो यहाँ कितना मिलता भाई? 13 के रूप में हो जाता। और 13 में से हम 4 माइनस करें तो कितना मिलेगा? एक अंक 4 के रूप, 9 के रूप में आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर बात भाई। यहाँ 3 से 4 जाते नहीं है तो हम दाहिने का अंक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हमने 54 है और 95 उठाना है, तो अब जानते हैं क्या 4 में से 5 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। सॉरी, यहाँ से 109 ले लो। ठीक है, हम जानते हैं कि 4 में से 5 जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आप क्या करो, इससे दाही लोगे, उधार मांगोगे, तो जब इसके पास जाएगा तो किसके रूम में जाएगा? 14 के रूम में हो जाएगा। और 14 में से 5 जाएंगे तब जाएंगे 9 के रूम में मिलेंगे। वही कार्य मैंने यहाँ पर भी किया। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक है दोस्तों, जो वीडियो नए लोग देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से क्वेश्चन कर दिया भाई, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह देता है कि 2 की पावर 51 का इकाई का अंक क्या हुआ? 2 की पावर 51 का इकाई का अंक क्या हुआ? ठीक है, इकाई का अंक क्या हुआ ये निकालना हमको। हमने कहा था, जब हमने पढ़ा था कि आपके पास 2, 3, 7 और 8
ठीक है, इसका नियम फिर हमने पढ़ाया था भाई 0, 1, 5, 6 और ये पढ़ाया था 4 और 9। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि 2, 3, 5, 7, 8 के लिए अगर मान लो जिनका संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और उस पर कोई घातें लगी हुई है, उसमें घातें लगी हुई हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलता है उस शेषफल के अनुसार हमारा इकाई का अंक निकल आता है। जबकि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 होती हैं तो उस संख्या पर कितनी भी घातें हों, ठीक है, कितनी भी घातें हों तो संख्या के अंत में क्रम से क्या होता है 0, 1, 5, 6 के रूप में ही इकाई के अंक हमें प्राप्त होते हैं। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। और 4 और 9 के लिए मैंने बताया था अगर किसी संख्या के अंत में 4 है और उस संख्या की घात सम और विषम के रूप में लिखाई थी, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सम संख्या होती है तो इस समय इकाई का अंक 6 होता है, जब विषम संख्या होती है तो उसमें कितना होता है, अंक 4 होता है। इसी प्रकार से 9 के लिए नहीं बताया था मैंने, सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 होगा, विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक कितना होगा भाई 9 के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, इस पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कराया था। अब देखा 2 की पावर 51 क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसमें पावर 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, शेषफल मिला हमें 3, क्या मिला भाई, शेषफल मिला 3। और 2 की पावर 3 क्या कहलाएगा भाई, 2 इंटू 2 के रूप में, यानी कह सकते हैं 8, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। क्लियर बात, समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। हमने कहा भाई 2, 3, 4 की पावर 195, ठीक है, 195 का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आ जानते हैं कि इस समय संख्या का इकाई अंक कितना है अभी 4 है, तो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर 195, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था और अभी भी मैं समझाया था, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो 6 आंसर होगा, विषम संख्या है तो 4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर किस प्रकार संख्या है, विषम संख्या है, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 4 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप भी इसमें 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 चौका 16, 3 जाएंगे 4 अट्ठा 32, यानी यहाँ शेषफल यहाँ भी कितना मिला 3 मिला, कितना मिला भाई 3 मिला। तो इस 3 मिला तो शेषफल को भी क्या करना है 4 इंटू 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। 4 चौका 16, 6 चौका 24, तब इस कंडीशन क्या मिला हमें आंसर 4 के रूप में आंसर मिला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये और ये रूल आपस में मिला सकते हैं, सब कंडीशन एक साथ ले सकती है। जल्दी सॉल्व करना है तो हमें ये चीज ध्यान देनी होगी। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन बहुत सारे देख लेते हैं, इससे कि इसकी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए, तो देख लेंगे हम लोग यहां पर क्वेश्चन 4, 3, 7, 8 की पावर 231 इंटू 5, 6, 8, 3 की पावर 544। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 2, 3, 0, 2 की पावर 178। इसका इकाई का अंक निकालना है, क्या निकालना है, इसका इकाई का अंक। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इस समय इकाई का अंक यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसे हटा देंगे, इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब बात करना 8 की पावर 231। 8 की पावर 231 सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 से सिर्फ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 पंजे 20, 3 4 7 28, शेषफल हमें कितना मिला 3 मिला। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 है, ओके, 4 से डिवाइड करें भाई, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24, यानी पूर्ण रूप से कट गया। जब पूर्ण रूप से कट गया तो मैं कह सकता हूं मैंने 4 से भाग दिया, पूर्ण रूप से कटता तो 3 की पावर 4 मान सकते हैं। या फिर मैंने आपको कराया था नियम के अनुसार, अगर मान लीजिए जब पूर्ण रूप से कट रहा होता है उस समय इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। या पूर्ण रूप से कट रहा होता है तो 3 की पावर 4 कर देते हैं। ठीक है ना, हमने देखा भाई 2 की पावर, पहले इसको डिवाइड करें भाई,
4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ बचा 2 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे भाई, तो देखेंगे हम इसको क्या ले सकते हैं भाई, अगर नहीं पता है तो हम 8 इंटू 8 इंटू 8 की उम्र ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, वहाँ ले सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे 64 और 4 अट्ठे 32, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, क्या अंक 2 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लें भाई, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, कितना मिला 1 मिलेगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर भाई 8 का अंक होगा। क्लियर बात, ठीक है। दे लेते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा भाई यहाँ से 5 6 7 की पावर 3 2 5 इंटू 7 3 2 प्लस के 8 9 5 की पावर 3 4 6, ठीक है। ये हमने देखा भाई कि यहाँ भी यहाँ इसका कोई औचित्य नहीं है और यहाँ भी कोई इसका कोई औचित्य नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 की पावर 325, ठीक है। चलिए भाग देते हैं इसमें, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, शेष पर मिला में 1, यहाँ मिलेगा भाई 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, पूर्ण रूप से कट गया, पूर्ण रूप से कट गया, तो हम इसको 7 की पावर 4 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ये हमें याद हो कि भाई 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 12 है, कितना होता है भाई 1 होता है क्या अंक, ठीक है। तो हमें याद नहीं है तो हम इसको ले सकते हैं ए प्लस के 8 9 5, यहाँ से देखेंगे भाई 8, यहाँ पर क्या है इकाई अंक 5 है, और जब 5 है लास्ट इकाई अंक 5 होता है तो उस पर कितनी भी पावर हो तो उस समय क्या होता है इकाई अंक 5 ही आएगा, ये हमने नियम पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तो 5 आ गया, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा यहाँ पर, 7 की पावर 4 यहाँ 1 आ जाएगा प्लस के 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12 का अंदर क्या हुआ इकाई अंक कितना आ गया 2 के रूप में, हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात, यहाँ से ऐसा सिंपल बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखा क्वेश्चन आने की और कंडीशन क्या बन सकती है भाई, अब क्वेश्चन कैसा है कि मान लीजिए 13 की पावर 23 की पावर 7, ये ठीक है। ये अब हम जानते हैं इसकी भी पावर लगी हुई है, तो आपने देखा होगा कि भाई पावर की पावर होती है, हमने कहा a की पावर m की पावर n, तो हम इसे क्या सकते हैं m इंटू n की उम्र ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे ले सकते हैं 23 इंटू 7 के रूप में ले सकते हैं भाई। तुम जानते हैं यहाँ इस प्रकार से 7 या 21, 2 7 14 और 2 61 जा गया, 3 7 61 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं लास्ट में कितना है 3 है, तो डिवाइड करें 4 4 16 है, शीर्ष पर कितना मिला a मिला, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 3 के रूप में आंसर आ गया। इसका क्या कहलाएगा भाई, इकाई का अंक हमारा आ गया 3 के रूप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं भाई, क्वेश्चन जो आने की और भी प्रक्रिया है, किस प्रकार से बन सकते हैं और क्वेश्चन। अब कह सकता है भाई क्वेश्चन कि 5 की पावर 3 की पावर 7 माइनस के 9 की पावर 5 की पावर 3, ये ठीक है। इसका हमें आंसर निकालना है, इसका क्या निकालना है का इकाई अंक। अब इकाई अंक निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा भाई, पावर की पावर है तो जानते 7 या 21, 9 की पावर कितना है 15 है। अब जानते 5 लिखा हुआ तो 5 के लिए क्या रहेगा 5 ही रहेगा, 9 की पावर 15 निकालना है तो 4 तिया 12, शेष पर कितना मिला 3। अब 9 की पावर 3 को शेष पर निकालना है तो इस प्रकार 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नंबर 81, 9 एकम 9, तो शेष पर हमें क्या मिलेगा 9 के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। अब जानते हैं 5 में 9 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे दाई ले लेते हैं, 15 हो जाएंगे, 15 में 9 जाएंगे तो जाएंगे 6, तो फाइनल आंसर कितना आ गया भाई 6 आ गया। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोल रखा है कि बताइएगा 433 इंटू 456 इंटू 439 का इकाई अंक n+2
है तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन में दे रहा है भाई कि मान 1, 8, 3 और 6, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। 1, 8, 3, 6 ऑप्शन है। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई। हम जानते हैं इकाई का अंक ये है, तो आपने देखा होगा भाई कि इसका ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, सॉरी यहाँ 6 है, ठीक है ना, एक अंक और इसका मल्टीप्लाई 3 छक्के 18 है, ठीक है 18। यहाँ कितना अंक क्या लाएगा 8, 8 गुणा n, 8 गुणा n, तो इकाई अंक कितना आ रहा है n प्लस के 2 के रूप में आ रहा है, ठीक है। यानी ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके बराबर। तो मैं क्या करूँगा, पहला ऑप्शन लेकर के बात करूँगा, इससे ऑप्शन लेकर के, ठीक है। अगर मैं कहूँ पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्या 1 प्लस के 2 इसके बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो आप इसको नहीं ले पाएंगे, नहीं सॉरी इसको नहीं ले पाएंगे। अब ऑप्शन ले लेते हैं भाई इसको, मैंने कहा 8 इंटू 8, 8 प्लस के 2, क्या इसके बराबर 8 अट्ठे 64, यहाँ एक अंक कितना मिलेगा 4 मिलेगा, जबकि यहाँ पे एक अंक कितना मिल रहा है 10 के रूप में मिल रहा है, क्या बराबर है, नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को भी नहीं ले पाओगे। 3 ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमने देखा भाई 8 गुणा 3, 8 3 24, इकाई का अंक कितना मिला 4, यहाँ देखा 3 प्लस के 2, इकाई का अंक कितना मिला 5, क्या बराबर है क्या, नहीं है, तो आप ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 6 होगा। इसको चेक कर लेते भाई, 8 गुणा 6 और 6 प्लस के 2, 8 छक्के 48, इकाई अंक कितना आ गया यहाँ पर 8 और 6 2 8, कितना बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया भाई 6 के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को और देख लेते हैं भाई, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आ जाए, ठीक है। मैं कहता हूं भाई कि अगर कहता है कि 53 की पावर फैक्टोरियल 23, ठीक है, प्लस के मैंने कह दिया भाई 76 की पावर फैक्टोरियल 34 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है भाई, अगर नहीं जानते हैं तो फैक्टोरियल के बारे में पहले पढ़ लें क्या है। अगर मैं कहता हूँ ये हमारा चिन्ह है किसका, फैक्टोरियल का, अगर आपके ऐसे ना लिख करके आए तो फैक्टोरियल ऐसे को भी लिख के आ सकता है, ठीक है, क्या लिख के आ सकता है, फैक्टोरियल ऐसे ही बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कह दिया भाई कि फैक्टोरियल 5, क्या लगाना फैक्टोरियल 5, तो इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू कहलाएगी। ये वैल्यू जो होगी वो इसकी वैल्यू कहलाएगी। मैंने कहा फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 1 ये आ जाएगा। मैंने कहा फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। या मैं कहूँ भाई फैक्टोरियल ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा मान लीजिए फैक्टोरियल 7, तो 7 इंटू 5 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कहाँ तक ले जाऊँगा भाई, जहाँ से स्टार्टिंग हो वो जहाँ 1 तक पहुँच जाएगा उसका मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। या मैं कहूँ भाई जैसे लिखा है फैक्टोरियल 23 या फैक्टोरियल 34, तो फैक्टोरियल 23 लिखूंगा भाई, तो 23 इंटू 22 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल बनता जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 34 भी क्या कहलाएगा, 34 इंटू 33 इंटू फैक्टोरियल डॉट कहाँ तक 1 तक जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है, तो जानते हैं यहाँ कितना है भाई 3 है, यहाँ मान ले 6 है, ठीक है, क्या है 6। अब बात करते हैं इसके लिए भाई 6 की पावर तक कुछ भी हो उस समय क्या होगा, उसकी क्या कहलाएगा 6 ही कहलाएगा। इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है 6 आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा भाई 3 के लिए जानते हैं कि हमें इस पावर में भाग देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, और जो शेषफल मिलता है उस शेषफल के आधारित हम यहाँ पे एक अंक निकाल लेते हैं। लेकिन जानते हैं फैक्टोरियल 23 है, 23 में भाग देना फैक्टोरियल 23, यानी फैक्टोरियल 23 की वैल्यू क्या कहलाएगी 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भाई, यहाँ पर चलता जाएगा 2 गुणा 1 ऐसे इसका चलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि आप देखो इस फैक्टोरियल 5 में बनता, फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 3 में, ठीक है। अब जानते हैं अगर मैं इस फैक्टोरियल 3 में 4 से डिवाइड करना चाहूँ क्या कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, 3 दूनी 6। अगर इस फैक्टोरियल 4 में 4 से डिवाइड करना चाहूँ तो 4 का 4 पूर्व से कट रहा है, या मैं कहूँ 4 की बार 24 बट्टे 4 कह सकता हूँ, 4 6 24 पूर्व से कट रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें भाग दूंगा ही
तो ये भी क्या 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये पूर्ण से कट रहा है। मैं कहता हूँ भाई 4 से इसमें भाग दूं तो ये भी क्या 4 से 4 कट जाएगा, यानी पूर्ण से कट जाएगा। या मैं कहूँ इसमें भी भाग दूं तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी जब गुणा करेंगे भाई डॉट डॉट तो यहाँ भी 4 आएगा बीच में, ठीक है। तो ये भी क्या होगा पूर्ण से कट जाएगा, ये भी किसमें भाग दूंगा तो ये भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी कंडीशन आई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के रूप में आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो फैक्टोरियल 4 और 4 से बड़ा है वो सारी संख्या क्या आ रही है, 4 से पूर्ण से विभाजित हो रही हैं। क्या हो रही है, 4 से पूर्ण से विभाजित हो रही है। जबकि हम 4 से छोटी संख्या देख रहे हैं तो 4 से पूर्ण से विभाजित नहीं हो रही है, और बाकी सारी संख्या क्या हो रही है, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 23 भी क्या हुआ, 23 जो फैक्टोरियल 23 है वो भी क्या हुई 4 से पूर्ण से विभाजित होगी, और 4 से पूर्ण से विभाजित होगी तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा भाई 3 की पावर 4। क्या आ जाएगा भाई 3 की पावर 4। पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो उस कंडीशन में 3 की पावर 4 रखते हैं। या हमने आपको पढ़ाया था कि 3 की पावर 4 या 3 की पावर 8 की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है, एक अंक क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका एक अंक कितना निकला 1 और इसका एक अंक 6 है, इसका और कितना आंसर आ जाएगा इसका कुल मिला करके फाइनली आंसर आ गया 7 के रूप में। क्या आ गया भाई 7 के रूप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर फैक्टोरियल के रूप में कोई वैल्यू आती है तो फैक्टोरियल रूप में वैल्यू आएगी। अगर वो फैक्टोरियल 4 और 4 से बड़ा है तो मान लीजिए उस संख्या क्या होगी 4 से पूर्ण विभाजित होगी, और 4 से पूर्ण विभाजित होगी तो जो मैंने नियम आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था वो नियम यहाँ पर डायरेक्टली लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं फैक्टोरियल का ही। हमने कहा भाई 5 4 9 की पावर फैक्टोरियल 231 प्लस के 1 2 4 की पावर फैक्टोरियल 5 6 7 ये, ठीक है। तो ले लिया। अब हम देखेंगे भाई सबसे पहले फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल के लिए बताया था कि भाई फैक्टोरियल 4 और 4 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा संख्या है 4 से पूर्ण से विभाजित होंगी। तो देखो ये क्या है 4 से पूर्ण से विभाजित है, ये भी विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी, तो हम कह सकते हैं 9 की पावर 4, और ये क्या जाएगा 4 की पावर 4, ये तो होगा भाई, यही होगा। तुम जानते हैं इस प्रकार से कि 9 की पावर 4 कितना 1 होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है भाई, आप नहीं जानते तो ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है। 4 4 16 6 6 36 के रूप में, यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मेरा फाइनली आंसर इसी 7 के रूप में आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर बात, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया हुआ है वो क्या है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उस पार्ट 1 के हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के रूप में एग्जाम्पल के रूप में करा चुका हूँ मैं और करा रहा हूँ। देखा भाई ये तो कह दिया भाई, ये तो 4 4 4 की पावर n का इकाई अंक 4 है, तो हमें निकालना है 777 की पावर n का मान ज्ञात का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बात करते हैं भाई इस प्रकार से, ऑप्शन भी है इसका 1 3 7 6। क्लियर। अब देखो भाई हमने क्या रखा भाई कि 44 की पावर n का इकाई का अंक कितना है भाई, इकाई का अंक 4 है। तो जानते हैं कि 4 यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ही मतलब है, ठीक है। हम जानते हैं 4 की पावर n, तो 4 की पावर n का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितनी घात रख दे तो हमारा इकाई का अंक 4 आ जाए। अगर मैं 4 की पावर 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 4 की पावर 1 रखता हूँ, तो मुझे टोटली क्या मिल जाता है, इकाई का अंक 4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इकाई का अंक 4 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जो मैंने क्या बोला 4,
n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो मुझे क्या मिल गया 4, तो कह सकता हूँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा भाई 7 7 7 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा भाई n था, जहाँ n की वैल्यू मैंने पुट की और पुट करने पर कितना ये 1 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 1 का अंदर क्या 7, तो इसका फाइनली के अंदर आंसर आ गया भाई 7 आ गया। क्लियर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पार्ट 1 में पूरा डिस्कशन दिया था और आज पार्ट 1 के डिस्कशन के हिसाब से मैंने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ सॉल्व कराया, और सॉल्व कराने के बाद यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम के मुताबिक सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया कि जो लोग इस टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहता है तो आपके लिए प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, जिससे मैं वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।